सफल हुआ मिसाइल या नहीं? जी बिल्कुल सफल हुआ, और सफल होने के साथ साथ काफी दूर जाके ये रॉकेट गिरा पैराशूट के इजेक्शन के साथ। बिहार के 4 लाल ने मिलकर एक अद्भुत आविष्कार कर दिया और बना दिया मिसाइल। ये जो 4 छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं, छोटे नहीं हैं, कहने को छोटे हैं, लेकिन इनकी सोच और इनकी प्रतिभा बहुत बड़ी है। इन्होंने मिसाइल बना दिया और मिसाइल का परीक्षण भी इन्होंने किया, और शायद से बिहार में ऐसे टैलेंट को निखारा नहीं जाता, और अगर इनके टैलेंट को निखारा जाए तो इस सब बहुत सारे आगे चलकर बहुत कलाम बन सकते हैं, बहुत सारे एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। ये 4 जो बच्चे हैं इन्होंने मिसाइल बनाया और इसी ग्राउंड से इन्होंने उसका परीक्षण भी किया। कैसे, किस प्रकार की मिसाइल आपने बनाई थी? एक मॉडल रॉकेट था जो कि शुरुआती दौर में रॉकेटरी में जिस बच्चों का इंटरेस्ट है वो लोग इसका यूज करके उड़ा के रॉकेटरी के बारे में जो बेसिक्स है उसको सीखने का काम करते हैं। तो ये एक मॉडल रॉकेट था, छोटे स्तर पे रॉकेट का एक नमूना था। सफल हुआ मिसाइल या नहीं? जी बिल्कुल सफल हुआ, और सफल होने के साथ साथ काफी दूर जाके ये रॉकेट गिरा पैराशूट के इजेक्शन के साथ। वापस आया या नहीं आया? वापस हम लोग रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि पानी की तरफ गिरा, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर जाके गिरा, और इतनी रफ्तार से हवा के कारण काफी दूर गया, इस कारण से रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हुआ। किस क्लास के छात्र हैं आप? 10वीं कक्षा के छात्र हैं, CSJ पब्लिक स्कूल के। 10वीं के ये छात्र हैं, मोतिहारी के रहने वाले हैं, और इनके अद्भुत अदम्य साहस के बल पर एक मिसाइल बना और मिसाइल को लॉन्च किया इन्होंने, और 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। भविष्य में जो आपने मिसाइल बनाया है, अगर ऐसी मिसाइलें बनाई जाएं तो भविष्य में क्या किया जा सकता है उस मिसाइल से? भविष्य रॉकेटरी में बहुत कुछ करना बाकी है। अभी हम लोग बेसिक पे चल रहे हैं, नासा हो गया, इसरो हो गया, अभी स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं। रॉकेटरी का बहुत बड़ा फ्यूचर है और उसमें भारत बहुत पीछे है। और अगर अभी बच्चे भारत के अगर ये सोचे कि ऐसा रॉकेट हम लोग बनाए, प्राइवेटाइज किया जाए रॉकेट को इंडिया में, बाहर में हो गया है, इंडिया में किया जाए, इसका बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत कुछ किया जा सकता है रॉकेटरी में। इस देश में अगर आपके अंदर हुनर है, प्रतिभा है, और अगर आप कुछ उसका आविष्कार करते हैं तो बहुत सारा चक्कर लगाना पड़ता है। डीएम एसडीएम, आप मिसाइल बना दीजिएगा तो डीएम साहब से परमिशन लेना होगा, आप ड्रोन बना दीजिएगा तो पुलिस विभाग से परमिशन लेना होगा। यानी प्रतिभा को निखारा नहीं जाता है, बल्कि प्रतिभा को इस देश में दबाया जाता है, और शायद से प्रतिभा को निखारा जाए तो इस देश में बहुत सारे कलाम बन सकते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक बन सकते हैं। अभी इनके जो चेहरे पर मूंछ के निशान नहीं है, फिर भी इन्होंने मिसाइल बना दिया। क्या मिसाइल बनाया हुआ था आपने? वो एक तरह का, जैसा कि आयुष ने बताया, वो एक मॉडल रॉकेट था। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी स्पेस कंपनीज जो कि एक बड़े बड़े रॉकेट्स को स्पेस में लॉन्च करती है, तो ये बस उसका एक छोटा प्रोटोटाइप था। इसमें हमने सेम उस कॉन्सेप्ट को दिखाया, उसके हर एक पहलू को हमने इसमें शो करने की कोशिश की, क्योंकि एक असली रॉकेट होता है उसमें भी इग्निशन होता है, और वो एक हाइट पे जाता है, वो एक सैटेलाइट को प्लेस करता है ऑर्बिट में, और फिर वो पैराशूट के सहारे समुद्र में गिर जाता है। हमारा रॉकेट भी सेम वैसा ही काम किया, इसको भी हमने इग्नाइट करा, इलेक्ट्रिकली इग्नाइट करा, और फिर ये एक हाइट तक गया, उसके बाद इसका पैराशूट खुला और ये नीचे आ गया। हमने अभी इसमें सैटेलाइट नहीं डाला क्योंकि अभी तक सैटेलाइट बनाने की परमिशन हमें नहीं है। सैटेलाइट बनाने के लिए अगर परमिशन मिल जाए तो क्या सैटेलाइट बना सकते हैं? जी बिल्कुल बनाया जा सकता है। बहुत सारे कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स सैटेलाइट्स बनाते हैं, बट उसके पीछे की जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो बहुत लंबा उन लोगों को दौड़ना पड़ता है, बहुत लीगल परमिशंस लेना होता है, वो काफी मुश्किल है, और वो 10th क्लास के बच्चों के लिए करना बहुत। ये चारों बच्चे 10वीं के छात्र हैं और इन्होंने अदम्य साहस दिखाया, इसके बाद मिसाइल बना दिया। आगे चलकर अगर कहीं सोचा कि किसी से बात किया जाए, इसको और अच्छे लेवल पर विकसित किया जाए, आगे चलकर सेना के काम, भारतीय सेना के काम, वायुसेना के काम आ सकता है, कभी मतलब ऐसा कौन देगा जवाब इसका? बिल्कुल बिल्कुल, ये सोच हम लोग के अंदर भी है कि हम लोग इसको बड़े लेवल पे करे, आगे लेके जाए, इससे कुछ देश का भला। ये तो हम लोग ये मोतिहारी के बच्चों को बताया, हम लोग जाने, डीएम साहब को बताया। जी डीएम साहब को इसकी जानकारी थी, पूरे विभाग को जानकारी थी इस चीज की। डीएम साहब ने सम्मानित किया। आज रॉकेट लॉन्च हुआ, आगे अब जो भी हो इसके आज ही लॉन्च किया, आज ही लॉन्च हुआ है रॉकेट। तो आगे अगर उन लोगों को जो करे, क्योंकि हम लोग तो ये नहीं बोलेंगे कि आप लोग ये। डीएम साहब, चारों बच्चे देश के भविष्य हैं, इनकी प्रतिभा को संवारने का काम कीजिए, शायद से ये बच्चे आगे चलकर देश का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, मोतिहारी के लाल को बुलाइए और सम्मानित कीजिए, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा अद्भुत आविष्कार किया जो शायद से सैकड़ों बच्चे या हजारों बच्चे में से एक कर पाता है। क्या बोलना चाहते हैं? जी डीएम साहब ने हमको काफी ज्यादा वैल्यू दी थी। जैसे मैं पहली बार जब डीएम साहब से मिला था तो वो काफी मुश्किल से किसी को टाइम देते, और उन्होंने मेरे साथ 20 मिनट गुजारे थे। उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट के बारे में समझा था, काफी इंटरेस्ट दिखाया था, बट एट द एंड हमें पता चला कि डीएम साहब भी इस चीज में इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी इस चीज की परमिशन हमें दे नहीं सकते थे। आजाद देश के जो है कहीं ना कहीं वो भी किसी के दबाव प्रेशर में है, आखिर में ऊपर भी कोई अधिकारी कर्मचारी। आखिर में जब हम लोग गए डीएम ऑफिस में लास्ट टाइम, तो हमने
हमने बोला कि ये क्या हो रहा है, तो डीएम सर ने तो पहले बहुत इंटरेस्ट दिखाया था, बट बाद में वो बोले कि देखो इसका परमिशन देना मेरे हाथों में नहीं है, इसके लिए तुमको डीआरडीओ तक जाना होगा DRDO तक। और फिर काफी ऊपर तक जाना होगा, डीआरडीओ तक जाना हाँ। होगा, बिल्कुल। जबकि यूएस और अमेरिका यूएस और जापान जैसे देशों में हाँ। ये नॉर्मल बच्चे है, कोई भी बच्चा हर वीक practical उड़ा कर सकते सकता हैं, है। हाँ। मैं रोकना चाहूंगा, इस देश को विश्व गुरु बनाने की बात कही जाती है, कहा जाता है हम विश्व गुरु बनाएंगे। जब देश के बच्चों को उनको जीने की आजादी नहीं रहेगी, उनको परीक्षण की आजादी नहीं रहेगी, उनके प्रैक्टिकल की आजादी नहीं रहेगी, तो क्या खाक बनाइएगा देश को विश्व गुरु? तब विश्व गुरु देश नहीं बन पाएगा। ऐसे विश्व गुरु बन पाएगा देश? नहीं, कभी नहीं बन पाएगा। क्या नाम हुआ आपका? युगांक नाम हुआ। आपने भी उसमें हिस्सा बताया जी, था। जी। आपका क्या नाम हुआ? अंकित कुमार। अंकित कुमार, क्या करते हैं? सर मैं 10th क्लास का छात्र हूँ। 10th के जी। सभी वैज्ञानिक की तरफ ही रुचि रखना चाहते हैं, जी, विज्ञान जी। की तरफ ही। जी। ये बताइए जो है क्या करना चाहते हैं आगे चल के? मुझे आगे चल के स्पेस साइंस और रॉकेटरी की फील्ड में जाना है। जैसा कि अभी आयुष ने बोला कि इंडिया में प्राइवेट स्पेस कंपनीज बहुत कम हैं। अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स आज बहुत सारे गवर्नमेंट स्पेस कंपनी से आगे निकल रही है। जी। इंडिया में भी अभी स्काई रूट और अब्योम नाम के काफी सारे स्टार्टअप शुरू हुए हैं, तो हमारा भी विजन आगे चल के ये है कि हम इंडिया के लिए कुछ एक प्राइवेट स्पेस कंपनी बनाए जहां से हम रॉकेट लॉन्च करें, बट उसका एम हम सिर्फ अपने देश का विकास नहीं, मानवता का विकास करना चाहते हैं। वाह वाह वाह, मानव समाज के बारे में सोचते हैं ये, और शायद से इनके जैसे युवाओं की अब इस देश में जरूरत है। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर यहाँ के माननीयों से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं तो इनको फ्रीडम दीजिए, इनको स्वतंत्र कीजिए। ये कर अगर कुछ दिखाना चाहते हैं तो इनको आजादी दीजिए। क्यों? बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हाँ। यहाँ पे मैंने इक्विपमेंट बताया शुरू में, बिहार में प्रतिभा भी है, बहुत सारी प्रतिभा वाले बच्चे भी हैं। यहाँ पर बहुत सारे कलाम भी बन सकते हैं, बहुत सारे एपीजे अब्दुल कलाम हो सकता है आने वाले समय में बने भी, लेकिन निखारा नहीं जाता। मैं तो मानता हूँ कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स साइंस में इतनी अच्छी तरीके से निखारे, लेकिन इतनी सारी परेशानी बिहार में है शिक्षा व्यवस्था लेके। कोई ये सोचना ही नहीं चाहता कि साइंस में भी बच्चा कोई कर सकता है। ये कर सकता है। आधा समय तो लोगों का सरकारी विद्यालय में मिड डे मील में लगा रहता है। आपका भविष्य उज्जवल नहीं, आपका भविष्य हमको काला दिख रहा है, क्योंकि एक 11 साल का सनुआ आता है और मुख्यमंत्री के सामने कहता है कि हमारा भविष्य उज्जवल कर दीजिए, और 4 दिन में उसे 40 लोगों ने गोद ले लिया, और असली मायने में गोद किसने लिया इसका पता नहीं चला, और इसके बाद उसका भविष्य तो काला ही रह गया। तो मैं आपके भविष्य की क्या कामना कर सकता हूं? मुझे लगता है कि आपका भविष्य भी कहीं ना कहीं काला है, लेकिन माननीयों से निवेदन है बच्चों को प्रोत्साहित करें, इनके आविष्कार को सम्मान दे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।